5 दरियाओं की सरजमीन को बेफरते दरियाओं ने घेर लिया। भारत के छोड़े पानी से पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में शदीद तुगयानी, जसड़ के मुकाम पर दरिया से मुल्हिका इलाके डूब गए। नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, ननकाना साहब समेत मुतअद्दिद अजला में तबाही। रिहायशी इलाके, देहात और सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी डूब गई। दरियाए चनाब में शदीद सैलाब। हेडमरला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी ने मुतअद्दिद अजला डबो दिए। सियालकोट, पसूर, वजीराबाद, गुजरात, अलीपुर चट्टा, अफजाबाद, कादराबाद और समड़ियाल में बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। दरियाए सतलुज की बेपरी लहरों ने मुतअद्दिद अजला को लपेट में ले लिया। भावन नगर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट से तजावुज कर गई। चिश्तिया में दरिया का हिफाजती बंद टूट गया। 38 देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर आज रात तुगयानी का खतरा। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। 1,50,000 क्यूसेक रेला मुतवक्के। रेस्क्यू और दीगर इदारे अलर्ट। दरिया से मुल्हिका इलाकों को वार्निंग जारी। शाहदरा टाउन, बाबू साबू, निजी सोसाइटी, शफीकाबाद के इलाके शामिल। दरिया रावी के करीब जाने पर पाबंदी आयद। साइफिन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक से बढ़ गया। जस्सर में बहाव 2,40,500 रिकॉर्ड। पोर्ट नैना के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। नारोवाल में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। नाला जेक, नाला बई और नाला बसंतर में तुगयानी। शकरगढ़ में भी सैलाबी रेले चल गए। बोरडाला गांव का वाहिद पुल सैलाबी रेले में बह गया। बोरडाला गांव का ज़मीनी राब्ता मुकम्मल मुनक़ता। चारों अतराफ पानी का गांव में आम तरफ बंद। मुतअद्दिद देहातों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता। इमदाद कार्रवाइयाँ मुतासर। मुकामी आबादी महसूर। भेको चक के मुकाम से बंद टूटने से देहातों में पानी दाखिल। 4 से 5 फीट पानी जमा। शहरियों का इनखला जारी। नाला उज जलाला में पानी का बहाव 38,500 क्यूसेक तक पहुँच गया। जफरमाल में भी नाला जेक के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। कई देहात और आबादियाँ ज़ेरे आब। तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। सैलाबी रेलों से ज़मीनी राब्ते कट गए। नारोवाल से शकरगढ़ जाने वाली मरकजी सड़क डूब गई। नारोवाल, लाहौर और दीगर शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नदी नालों में तुगयानी के बाद मकीन घरों में महसूर। कामुकी से गुजरने वाला नाला जेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुखाना बाजवा के मुकाम पर 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ज़रई रकबा डूब गया। ननकाना साहब में नाला जेक के किनारे ज़ेरे तामीर मकानी की छत गिर गई। माँ और 2 बच्चे जान बहक। भारत से आए सैलाबी रैली ने दरबार करतारपुर साहब को डुबो दिया। गुरुद्वारा करतारपुर में कई फीट पानी जमा। मरकजी सड़क बह गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के एहलकारों समेत 80 अफराद फंस गए। रेस्क्यू अमले ने कश्ती के जरिए अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का करतारपुर का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि रेस्क्यू टीमें इलाके में कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हर जान कीमती है। एक बार फिर 365 न्यूज़ सबसे आगे। 365 न्यूज़ की टीम सबसे पहले गुरुद्वारा करतारपुर साहब पहुंच गई। पानी में डूबे दरबार करतारपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों के जाविये से कवरेज। बेकाबू चनाब को काबू करने के लिए बड़ा एक्शन। हेड कादिराबाद बैराज को बचाने के लिए 2 हिफाजती बंद तोड़ दिए। हाफिजाबाद के मकाम पर सुपर बंद में शिगाफ डाल दिया गया। हेड कादिराबाद में दूसरा शिगाफ अलीपुर चट्टा के करीब किया गया। मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला का राबिता मुनक़ता। हाफिजाबाद में सैलाब में बहकर 2 अफराद जाम बहक। PDM में पंजाब के मुताबिक कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आमद 10,17,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। मौजूदा सलाहियत 8 लाख क्यूसेक होने की वजह से बंद को तोड़ा गया। गुजरात में दरिया चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए। 1 को बचा लिया गया। कोट ननका के मकाम पर 8 नौजवानों को रेस्क्यू किया गया है। सियालकोट में नाला पलखू बेभर गया। सैलाबी पानी में एक ही खानदान के सरबराह बीवी और 2 बच्चों के साथ बह गए। आबिद ने खुद ही हाथ पांव मारकर खुद को और कमसिन बेटे को बचाया।
बदकिस्मत शख्स बीवी और 6 साल बच्चे को ना बचा सका। सबड़ियाल में माजरा कला में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। हेडमराला में पानी की आमद 7,69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक तक जा पहुंचा। सियालकोट में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दरियाए सतलुज पानी का बहाव मुसलसल तेज। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात जेर आब। यूनियन कौंसिल सेचरा में बिजली के खंभे गिर गए। सरहदी गांव नगर में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मिंचनाबाद की मुतादिद बस्तियां भी पानी में दाखिल। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। दीपालपुर में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हेड सुलेमान की के मकाम पर भी पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। भारत ने दरियाए चिनाब पर बने रियासी सलाल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए। भारतीय हाई कमीशन ने मजीद पानी छोड़ने की इत्तला भी दे दी। दरिया सतलुज में हरेकी और फिरोजपुर, दरिया रावी में मधपुर से मजीद पानी छोड़ने की इत्तला। दरिया चिनाब में अखनौर के मुकाम पर सैलाबी पानी का भी बताया गया। नारोवाल और सियालकोट के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद। रेलवे हुकाम की जानिब से नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल। पाक फौज हम वतनों की मदद को आ गई। डस्का में सैलाब में फंसे सिखों को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन का फील्ड मार्शल और पाक फौज का शुक्रिया। कहा मुश्किल घड़ी में हमेशा पाक फौज हमारे साथ खड़ी रही। सियालकोट और वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। सैलाब से मुतासर अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक मुंतकली। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इमदादी अशिया की फराहमी भी की जा रही है। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम की शाना बशाना है। पाकिस्तान रेंजर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। गंडा सिंह मकाला में 6,890 अफराद और 1,024 से ज़ायद मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे 243 अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचा दिया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के कई इलाके सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंडकोट में भी कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। सेवन के मुकाम पर 4 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। कोटरी बैराज के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। NGM ने आइंदा 48 घंटे के दौरान दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी कासिम सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा 2010 और 22 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। सैलाब और रैलों में जानी और माली नुकसान उठाने वाले खानदानों के साथ हैं। किसानों की फसलों और मवेशियों का बड़े पैमाने पर नुकसान अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत आने वाले सैलाबी रैले के लिए फौरी तैयारी करे। सदर का मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आफतज़दा इलाकों में नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब में शदीद बारिशों, दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वार्निंग मौसर अंदाज में दी जाए। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम की हदायत। फ्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कल रात से ये जो फ्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, आर्मी की रेस्क्यू एफर्ट्स पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, बहुत से अजला में इस वक्त जारी हैं। 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। तकरीबन जो है 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। तमाम पोस्टें ऑक्यूपाइड हैं और इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी।
फील्ड मार्शल की हिदायत पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DGISPR की चेयरमैन NDMA वज़ीर इत्तलात ताउला तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मेडिकल यूनिट्स काम कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 जवान शहीद और 2 जख्मी भी हुए। मेडिकल कैंप्स में 20,000 से ज़ायद लोगों को सहूलत फराहम की गई है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि शदीद बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई है। जम्मू की जानिब फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ है। पंजाब के शुमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मज़ीद बारिशें मुतवक्की हैं। अता तारा ने कहा कि 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। आइंदा चंद घंटों में कादिराबाद से आबादी का इनखला नागुज़ीर है। पाक फौज समेत तमाम इदारे रेस्क्यू मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब के हवाले से बर वक्त इत्तला दी जा रही है। आज रात शाहदरा से ऊंचे दर्जे का सैलाबी वेला गुजरेगा। जब तक अवाम मुश्किल में है साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। कमिश्नर से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा, पंजाब में सैलाब की मौजूदा सूरत-ए-हाल गैर मामूली है। भारत के पानी छोड़ने से सूरत-ए-हाल खराब हुई। सियालकोट नारोवाल में बड़े सैलाबी रेले आए। आज सियालकोट और नारोवाल के मुतासर इलाकों का दौरा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए रावी का हंगामी दौरा। मरियम नवाज शाहदरा के इलाके में रावी पुल पर पहुंची। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा। रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह पंजाब में सैलाब पर मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर इजलास। पंजाब में हालिया सैलाब और महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद फौरी इक़दामात की हिदायत। गुड्डू और सखर पर 4 और 5 सितंबर को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कहा, तमाम इदारे चौकस रहें। मॉनसून कंटीजेंसी प्लान और 2025 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स, PDMA और तमाम महकमे 24 घंटे अलर्ट रहें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आज़म। कहा, पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब की आवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। जहां ज़रूरत पड़ी भरपूर ताउन करेंगे। मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत-ए-हाल देखकर दुखी हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। पंजाब में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा कि ये वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जा सकें। इस सख्त वक्त में अपनी ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कामयाब सिफारती पॉलिसियों का एतराफ़। लिखा, भारत को पाकिस्तान के साथ जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में जंग बंदी करने के बाद अमरीकी सदर की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में दोहराने पर मेज़बानी भी की। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके दोस्ती के नए बाब का आगाज़ किया है। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम ना करने पर इज़हार तशवीश। 1997 से पहले का रिकॉर्ड गायब होने पर इज़हार तशवीश। काबीना डिवीज़न को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए 30 दिन की मोहलत। सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि कानून में तोहफा लेना या देना गैर कानूनी नहीं। नए एक्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाली हर चीज़ की नीलामी होगी। सैयद नवीद कमर ने कहा, कभी कभी फूल या चॉकलेट का तोहफा मिलता है, वो कैसे नीलाम होंगे? इस चेक को तब्दील करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के फरियाल तालपुर के हमरा रतु डेरो आमद। शहीद सिपाही रमज़ान जिरवार के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। सिपाही रमज़ान डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद हुए थे।